नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पैसिव वॉइस के बारे में। पैसिव वॉइस का चैप्टर इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं या आप अंग्रेजी लिखना चाहते हैं, यानी कि रिटन की तैयारी करते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन हो, जिस भी एग्जाम की बात करिएगा उस एग्जाम में पैसिव वॉइस के चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यानी कि वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कहां से? पैसिव वॉइस से। देन आफ्टर अब ये वीडियो उनके लिए भी है जो लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ दो ही बातें होती है, या तो एक्टिव वॉइस या तो पैसिव वॉइस। यानी कि आप जो कुछ भी बोलते हैं या जो कुछ भी आप लिखते हैं, या तो एक्टिव में लिखते हैं या तो पैसिव में लिखते हैं। इसीलिए किसी भी एग्जामिनेशन में भी पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आता है। और या आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपके पास भी पैसिव वॉइस की नॉलेज होनी चाहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर के नाम से, पैसिव वॉइस के नाम से। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे पैसिव वॉइस लिखा है, तो अब हमारा ये दूसरा सबसे पहला काम क्या होगा कि भाई पैसिव वॉइस को आखिरकार पहचानेंगे कैसे, ये एक्टिव और पैसिव होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो याद रखिए कि हमने यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिख दिया। क्या लिखा? सब्जेक्ट लिखा। ठीक, अब जैसे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा तो यहाँ से हमको सिर्फ दो बातें जानी है। दो बातें। सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना है कि सब्जेक्ट जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक काम करने वाला और दूसरा जो काम नहीं करता है। तो काम करने वाले को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी की भाषा में डूअर। काम करने वाला क्या होता है? डूअर होता है। और जो काम नहीं करता है उसे बोलते हैं नॉन डूअर। ठीक है, ये दो बातें हमको समझ में आ गई। यानी कि सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक काम करने वाला, दूसरा जो काम नहीं करता है। तो जो काम करता है यानी कि काम करने वाले के काम को क्या बोलते हैं? जैसे मान लेते हैं कि मैं सब्जेक्ट हूं, आप सब्जेक्ट हैं, तो मैं भी काम करता हूं, आप भी काम करते हैं, तो हम दोनों के काम को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। आपके काम को और मेरे काम को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? एक्टिव वॉइस। यानी कि दुनिया का कोई भी इंसान हो या कोई भी जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, अगर वो काम करता है तो उस काम को क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। यानी कि काम करने वाले के काम को क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पे दूसरी कैटेगरी क्या है? ये है आपका नॉन डूअर। अब नॉन डूअर खुद से कोई काम नहीं करता है, इसके ऊपर काम किया जाता है, तो इसके ऊपर जो काम होता है उस काम को बोलते हैं पैसिव वॉइस। आई होप कि आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा कि भाई एक्टिव और पैसिव की पहचान कैसे होगी। अगर कोई डूअर आदमी है जो खुद से कोई काम करता है तो उस काम को बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और अगर कोई नॉन डूअर जो काम नहीं करता है लेकिन उसके ऊपर काम होता है, अब काम कोई ना कोई करता है, थर्ड पर्सन काम करता है लेकिन उसका नाम नहीं लिया जाता है, तो उस पैटर्न को हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। अब उसका नाम लिया भी जाता है, जिससे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वहां पे नाम कर दिया जाता है, वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया एक्टिव और पैसिव किसे कहते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे दो काम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका एक स्ट्रक्चर लिख देते हैं। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा, तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ, और यहाँ पे हो गया फिफ्थ, प्लस यहाँ पे आपका हो गया अदर वर्ड। ठीक, ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक्टिव वॉइस को ही हम लोग टेंस भी बोलते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि टेंस क्या होता है, टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब ही एक्टिव वॉइस होता है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। यहाँ पे भी मेन वर्ब आएगा, तो यहाँ पे देखिए मेन वर्ब का पांचों फॉर्म लिखा है, यानी कि पांचों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म आ जाएगा एक्टिव वॉइस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्यूटी क्या है कि यहाँ पे तीसरा फॉर्म ही आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, अब प्लस यहाँ पे अब आ गया अदर वर्ड। ये आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो है आपका स्ट्रक्चर सामने आ गया। अब इसी स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, आपको पैसिव वॉइस समझाने की कोशिश करेंगे। अब पैसिव वॉइस का एक और फॉर्मूला आपको जान लेना जरूरी है कि मान लीजिए कि जैसे आपने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, राम आम खाता है। हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे, राम आम खाता है। ठीक, ये आपने एक सेंटेंस लिखा। ठीक, तो अब जैसे यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जैसे देखिए ये राम आम खाता है। ठीक, अब इस सेंटेंस को अगर आप अंग्रेजी में बनाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे इसको मिटाने दीजिए। ठीक, अब इस सेंटेंस को अगर आप बनाते हैं तो जैसे अब इसकी अंग्रेजी हमको बनानी है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि ये सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, पहले पहचानना सीखिए सेंटेंस को। ठीक, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, तो ये आपका सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि राम जो है वो डूअर है और राम खुद से काम करता है, क्या करता है? खाने का। किसको खाता है? आम को। तो ये सेंटेंस आपका किसका है? एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? राम।
अब ये जो सेंटेंस है ये कौन सा टेंस, यानी कि टेंस तो होता है, टेंस के भी भाई अलग अलग प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो कौन सा टेंस, तो ये है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में हम V1 और V5 का यूज करते हैं, V1 का यूज करते हैं प्लूरल के लिए और V5 का यूज करते हैं सिंगुलर के लिए। तो आपका राम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे V5 का यूज करेंगे, तो राम ईट्स क्या हो जाएगा, ईट का 5वां फॉर्म क्या होता है, ईट्स, यानी कि सिंगुलर जो होता है V5 होता है, राम ईट्स क्या खाता है भाई, आ मैंगो। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर आ क्यों लगाया, तो आ एक आर्टिकल है, क्यों, क्योंकि कॉमन नाउन के साथ में हमेशा CN यानी कि कॉमन नाउन के साथ में हमेशा आर्टिकल आता ही आता है। तो ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, ये सेंटेंस हो गया आपका एक्टिव वॉइस का। अब होता क्या है कि हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस में कुछ नहीं करता है, जैसे आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, तो अब मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। अब आपको इसी को अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, जैसे ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसी को आपको सब्जेक्ट बनाना होता है, और जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको आपको ऑब्जेक्ट बनाना होता है। सिंपल सी बात है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे अ मैंगो क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब हमने यहाँ पे बोला इसको पैसिव वॉइस अगर हमको बनाना है तो हम क्या बोलेंगे भाई, अब देखिए हमने बोला यहाँ पे अ मैंगो, अ मैंगो, सेंटेंस कौन से टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का। तो याद रखिए प्रेजेंट टेंस में जैसे आपने वहां पे पांचों फॉर्म देखा है, तो यहाँ पे आपको एक और चीज लिखना होगा, V1, V2, V3, V4 और V5। यहाँ पे V1 में क्या आएगा, M, और यहाँ पे आ जाएगा R। V2 में क्या आएगा, यानी कि पास्ट टेंस है तो वॉज और वर। V3 में क्या आ जाएगा, बीन। V4 में क्या आएगा, बीइंग। और V5 में क्या आ जाएगा, इज। तो देखिए यहाँ पे मैंगो के साथ में क्या लगाएंगे, मैंगो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा, इज। ठीक है, अब मैंगो इज। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म था, खाने का अंग्रेजी क्या होता है, ईट। अब यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा फॉर्म लिखा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे तीसरा फॉर्म लगा था, ईट का तीसरा फॉर्म क्या होगा, ईटेन। किसके द्वारा खाया गया, तो राम के द्वारा, तो बाई राम। A mango is eaten by राम, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस का सेंटेंस। इतना आसान है पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाना, समझ में आ रहा है कितना आसान है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, जिससे क्या है कि आपको आसान, अच्छा ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो लोग स्पोकन करना चाहते हैं उनके लिए कैसे, ये तो एक आपका सवाल हो गया रिटन के लिए। अब पैसिव वॉइस का अगर हम आपको एक सेंटेंस देते हैं, जैसे हमने बोला ठीक है, एक सेंटेंस देते हैं, ये मार्कर है, तो हमने बोला चलिए मार्कर को कलम बनाते हैं, कलम टूट जाती है। ये अक्सर हम एग्जाम्पल देते हैं, आज भी दे रहे हैं, कलम टूट जाती है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अच्छा यहाँ पे भी देखिए, ये जो आपका सब्जेक्ट है ये क्या है, ये आपका एक नन डूअर है। ये नन डूअर है कि नहीं है, ये आम कोई काम करता है, नहीं करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कलम, कलम आपका नन डूअर है, लेकिन फिर भी किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो हमने बोला अ पेन, क्या बोला, अ पेन इज। देखिए अ पेन इज। अब यहाँ पे मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है, तो टूटना क्या अंग्रेजी होता है, ब्रेक। अब ब्रेक का थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन, क्या होता है, ब्रोकन। अ पेन इज ब्रोकन, कलम टूट जाती है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि कलम जो है राम के द्वारा तोड़ दी जाती था, पेन इज ब्रोकन बाय राम, समझ में आ रहा है इस तरीके से। लेकिन आपको आज हमारा मेन फोकस क्या है कि ये चीज तो आपको समझ में आ गया, हमने बोला कि सड़क बनती है, तो सड़क कैसे, तो सड़क को बोलेंगे द रोड इज कंस्ट्रक्टेड। हमने बोला सब्जी बिकती है, तो क्या होगा, बिकना की अंग्रेजी क्या होती है, सेल, और उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, सोल्ड। तो हमने बोला सब्जी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स। सब्जी बिकती है, तो सब्जी आपका नन डूअर है, यानी कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो हमने बोला द वेजिटेबल्स। ठीक है, द वेजिटेबल्स, द वेजिटेबल्स आर सोल्ड, सब्जी बिकती है। सब्जी क्या है, नन डूअर है, एनडी नन डूअर है, ये आपका V3 हो गया। अब हमको क्या करना है, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। एक सेंटेंस हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि सीता किताब पढ़ती है, सीता किताब पढ़ती है। एक सेकंड हम देख लेते हैं भाई रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं, क्योंकि हमारे कैमरा में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। चलिए रिकॉर्डिंग चालू है, सुकून है, क्योंकि हम ये दूसरा बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है।
सीता पढ़ती है, ये आपका जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का है। क्यों? क्योंकि सीता जो है वो डूअर है और खुद काम करती है पढ़ने का। किसको पढ़ती है? तो किताब को। तो सीता सीता पढ़ती है, क्या पढ़ती है भाई? किताब पढ़ती है। तो किताब क्या है? ऑब्जेक्ट है। चलिए इस सेंटेंस को पहले बना लेते हैं एक्टिव वॉइस में। हमने बोला सीता रीड्स अ बुक, ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। अब इसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को, यानी सीता रीड्स अ बुक को आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। आपका सवाल इसी तरीके से आएगा, कुछ नहीं करना है। ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को उठाइए, सब्जेक्ट में बनाइए अ बुक। बुक आपका ये सेंटेंस जो है आपका क्या है? प्रेजेंट टेंस का है, तो अ बुक इज, ठीक है। अब यहाँ पे रीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा भाई? रीड का थर्ड फॉर्म रेड हो जाएगा। स्पेलिंग सेम रहता है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। अ रीड इज, सॉरी अ बुक इज रेड, ठीक है, बाय सीता, बाय सीता। अ बुक इज रेड बाय सीता, किताब सीता के द्वारा पढ़ी जाती है। सीता किताब पढ़ती है तो किताब सीता के द्वारा पढ़ी जाती है। सीता रीड्स अ बुक इज रीड बाय सीता, ठीक। अब हमने एक और सेंटेंस यहाँ पे लिखा कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो चलिए इसकी इंग्लिश ही डायरेक्ट लिखते हैं। पुलिस का अंग्रेजी क्या होगा? द पुलिस। द क्यों लगेगा? क्योंकि एक कॉमन नाउन है, तो द पुलिस। पुलिस ने चोर को पकड़ा, बात कब की हो रही है? पास्ट की। पकड़ा पास्ट की बात हो रही है, यानी कि V2 सिंपल पास्ट की बात हो रही है। तो पकड़ना का अंग्रेजी क्या होता है? कैच। कैच का सेकंड फॉर्म क्या होता है? कॉट। यहाँ पे कैच, कॉट, कॉट, कैच, कॉट, कॉट। द पुलिस कॉट, ठीक है। किसको पकड़ता है? चोर को, तो द थीप। ये आपका सेंटेंस हो गया एक्टिव वॉइस का, पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाइए। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? द थीप, द थीप। अब सेंटेंस आपका क्या है? पास्ट टेंस का है, तो पास्ट टेंस में देखिए यहाँ पे वॉज और वर है, तो थीप के साथ में क्या लगाएंगे? वॉज। हमने यहाँ पे बोला थीप वॉज, द थीप वॉज। अब पकड़ना, कैच, कॉट, कॉट, यानी कि सेम रहेगा, CAUGST कॉट, ठीक है। CAU यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, AUGST कॉट, इसको मिटाइए ना भाई, छोड़िए ना। AUGST कॉट, ठीक है। किसके द्वारा पकड़ा जाता है? तो द पुलिस, तो बाई द पुलिस हो गया। द थीप वॉज कॉट बाय द पुलिस, द पुलिस वॉज, सॉरी द पुलिस कॉट द थीप, द थीप वॉज कॉट बाय द पुलिस। यानी कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो चोर को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, पुलिस को चोर के द्वारा पकड़ा गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। एक और सेंटेंस लिखते हैं, एक सेकंड इसको मिटा देते हैं, एक दो सेंटेंस और प्रैक्टिस किया जाए, ठीक है। चलिए इसको भी मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट बैक करके ले लीजिएगा, कुछ सेंटेंसेस और लिखा जाए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखते हैं कि वे लोग स्कूल बंद कर रहे हैं, ठीक है। वे लोग पेड़ काटेंगे। चलिए एगो लिखते हैं, वे पेड़ काटेंगे। तो वे लोग का अंग्रेजी क्या होगा भाई? दे। फ्यूचर की बात हो रही है, प्लानिंग, तो दे विल कट द ट्री, दे विल कट द ट्री। इसका ये हमने पैसिव एक्टिव वॉइस बना दिया। अब इसी एक्टिव वॉइस का हमको पैसिव वॉइस बनाना है, यानी कि वे लोग पेड़ काटेंगे तो पेड़ काटे जाएंगे उनके द्वारा, तो पेड़ उनके द्वारा काटे जाएंगे, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, तो हम बोलेंगे द ट्री, ठीक है। तो फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा? विल आएगा, द ट्री विल। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पे आपको विल के साथ में क्या लगाना है? बी लगा देना है। तो द, अच्छा बिल नहीं भी लगाएंगे तो काम हमारा चल जाएगा, लेकिन लगाना चाहिए। जैसे बी का
आपका बी का फर्स्ट फॉर्म बी ए होता है, ठीक है, यहाँ पे बी लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ पे बी लगाते हैं तो वहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। तो क्यों बता देते हैं, जैसे आपने मॉडल वर्ब का नाम सुना होगा, जैसे हमने आपको कई बार हेल्पिंग वर्ब और मीन वर्ब पढ़ाया, तो मीन वर्ब में भी एक क्या होता है, मॉडल वर्ब होता है। मॉडल वर्ब जो आप जानते होइएगा, जो कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट, टू, यूज टू, डेयर, नीड, मस्ट। तो नीड और मस्ट को हटा, डेयर, नीड, मस्ट, ठीक है। तो डेयर को और नीड को थोड़ा सा अगर हम अलग हटाते हैं, जो भी बीच में बचता है, तो अगर यहाँ पे विल आ रहा है, तो विल यानी कि मॉडल वर्ब जब भी आएगा तो अपने साथ में वर्ब का पहला फॉर्म लेके आएगा ही आएगा, कभी भी अकेले नहीं आता है। जहाँ पे भी मॉडल वर्ब आता है अपने साथ में किसको लेके आता है, वर्ब के पहले फॉर्म को लेके आता है, इसलिए यहाँ पे बी का आना जरूरी है। वे लोग पेड़ काटेंगे, तो अब यहाँ पे काटना की अंग्रेजी क्या होती है, कट। तो कट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो देखिए कट, कट, और यहाँ पे आ जाएगा कट, कट कट कट। तो तीसरा फॉर्म भी क्या होगा, कट ही होगा, तो CUT कट। द ट्री विल बी कट बाई, किनके द्वारा, वे लोग। तो वे का अंग्रेजी होता है दे, और उनका अंग्रेजी, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। तो ये हो गया, द ट्री विल बी कट बाई देम, ठीक। अब आगे हम एक और सेंटेंस आपको लिख देते हैं, वे लोग स्कूल बंद कर रहे हैं। तो वे लोग का अंग्रेजी क्या होगा, इसका सीधा अंग्रेजी बनाते हैं, वे लोग स्कूल बंद कर रहे हैं। तो दे आर क्लोज का थर्ड फॉर्म क्या होगा, क्लोजिंग। दे आर क्लोजिंग द स्कूल, दे आर क्लोजिंग द स्कूल, ठीक। यह आपका एक्टिव वॉइस है, इसी को पैसिव बनाइए, तो द स्कूल क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे लिखा द स्कूल, ठीक। अब यहाँ पे देखना है कि द स्कूल इज, चौथा फॉर्म क्या है, बीइंग। तो जहाँ पे भी याद रखिएगा कि आपके एक्टिव वॉइस में अगर चौथा फॉर्म आता है, तो वहाँ पे हम पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग लगा देंगे, द स्कूल इज बीइंग, ठीक है। अब काटना की थर्ड फॉर्म क्या होगी भाई, क्लोज्ड, सॉरी बंद करना का थर्ड फॉर्म क्या होगा, क्लोज्ड। द स्कूल इज बीइंग क्लोज्ड बाय देम, बाय देम, ठीक। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है, ठीक। दे का क्या हो जाएगा, देम। अब एक और सेंटेंस आप लोग बना के बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, हम सेंटेंस यहाँ पे लिख दे रहे हैं अंग्रेजी में, ठीक है। शिक्षक ने स्टूडेंट को सजा दी, तो हम इसका अंग्रेजी डायरेक्ट लिखते हैं, द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट, ठीक है। आप इसको हमको कमेंट सेक्शन में बना के बताइएगा इसका पैसिव वॉइस, ठीक।